सारे, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे। हाथ चुको ना जरा। अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे, मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते ना मोड़ी खजाने सारे। नाराए तकबीर, दोबारा लगा रहे हैं।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहब्बत नाल पढ़ो ज़रा अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अअज़म शानुहु बिहम्दि सना आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम सय्याह लामकान ज़ीनत बज़्म कायनात जाने कायनात जाने जहाने कायनात इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम दी प्यारी और सोहनी बारगाह दरूद व सलाम दा नजराना अकीदत महब्बत पेश करने तो बाद इंतहाई सदलाए के एहतराम जुमला शाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम बिहम्दिल्लाहि ताला 26 मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी और जामा मस्जिद मदीना अंसार कॉलोनी के अंदर फ़कीर दी जुमे के हवाले नाल पहली हाज़री नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम दी ख़त्म नबूवत के हवाले नाल अहम तरीन गुफ्तगू अल्लाह असां सब दी हाज़री अपनी बारगाह कबूल फरमाए। नासिर मोबाइल मैन फड़ा दे, नासिर मोबाइल मैन हाफिज़ साहब इत्थे अगे आ रहे हैं माशाअल्लाह, इत्थे आओ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ते थोड़ी जी बेस रिपीट डिले रखो, हाँ बेस खोलो जी माशाअल्लाह, रिपीट डिले भी होनी चाहिए माशाअल्लाह। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हज़ूर अलैहिस्सलाम के गुलामां के दिलों से वार किया। सरकार की ख़त्म नबूवत के हवाले नाल उसने बेगैरती की इंतहा की थी और उसने कादियानियां नूं बाकायदा तबलीग की इजाज़त दी, जिहदी वजह तो हर मुसलमान का दिल दुखी है और पार्लीमेंट के अंदर भी आवाज़ा उठाई जा रही हैं और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी हजूर दे गुलाम ने सारे ख़त्म नबूवत के हवाले नाल ही जुम्मतुल मुबारक दे विच उलमाए कराम गुफ्तगू फरमा रहे हैं और साडा ये मजहबी फरीज़ा भी है क्योंकि असां सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर हजूर की ख़त्म नबूवत ते किसी किस्म का कोई समझौता कर सकते नहीं। इस वास्ते वैसे तो माह मुहर्रमुल हराम शरीफ है, जिक्र इमाम अली मकाम का ही मौजू सी, लेकिन वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र हजूर की ख़त्म नबूवत तो वध के जिहदी खातिर मौला हुसैन कुर्बानी पेश फरमाई। बेस खोलो माशाअल्लाह, ज़्यादा आवाज़ बेस खोलो माशाअल्लाह। अहले सुन्नत दा अकीदा है अल्लाह दे कुरान और सोने नबी दे फरमान चूंकि कायनात हजूर तो बाद कोई और नबी आ सकता नहीं। नसे क़तिये फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, फरमाया मेरा महबूब तुसां मर्दां विचों किसी दा बाप नहीं। इस तो मुराद ये नहीं कि हजूर अलैहिस्सलाम दी औलाद ही कोई नहीं, बेटे कोई नहीं। अल्लाह ने हजूर नूं बेटे अता फरमाए लेकिन बालिग होण तो पहले वापस ले ले। कबल अस बलूगत जड़ा बंदा बच्चा फौत हो जाए उससे मर्द का इतलाक नहीं होता। मर्द उस बंदे नूं कहंदे ने जड़ा आकिल भी होवे ते बालिग भी होवे, यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्दां विचों किसी दे बाप नहीं। अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलाम नूं बेटे अता फरमाए। कोई ये भी ना आखे कि हजूर अलैहिस्सलाम विच अल्लाह ने ये जौहर नहीं रखा जड़ा बेटा पैदा करने की सलाहियत ना होवे। बेटे भी अता फरमाए तो बलूगत तो पहले वापस भी तां लैके कोई ये ना आखे कि हर नबी का पुत्र इला माशाअल्लाह नबी हुंदा है ते हजूर दे पुत्र नबी क्यों नहीं। फरमाया असां यार नूं औलाद दे के मुखालफां दा मुँह भी बंद किया है तो वापस लैके ख़त्म नबूवत का दरवाज़ा भी बंद कर छड़े। फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, रसूल फरमाया है हजूर अल्लाह दे रसूल ने। इत्थे नबी दा लफ्ज़ भी नहीं फरमाया कि वलाकिन नबी ने फरमाया, वलाकिन रसूल फरमाया है। उसकी वजह है कि
जिहड़ा नबी हुंदा है वो रसूल होना उहदे वास्ते शर्त नहीं, पर जिहड़ा रसूल होवे उहदे वास्ते नबी होना शर्त है। जिहड़ा नबी होवे उहदे वास्ते रसूल होना शर्त नहीं कि हर नबी रसूल होवे, ऐसा नहीं, लेकिन हर रसूल नबी जरूर हुंदा है। अगर नबी फरमाया जाता तो हो सकता है काना बेईमान कहता मैं रसूल हाँ, इस वास्ते फरमाया कोई रसूल नहीं आ सकता, यानी जो रसूल नहीं आ सकता तो कोई नबी भी नहीं आ सकता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे आखिरी नबी आखिरी रसूल ने। दूसरी बात, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ने हजूर नूं सारी कायनात तो पहले बनाया। बनाने सरकार पहले ने, आने सब तो बाद विच ने। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। ये आयत शान खुदा भी है और शान मुस्तफ़ा भी। हजूर अलैहिस्सलाम बनने सारे तो पहले ने, आने सारे तो बाद विच ने। हुण क़यामत तक नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बाद कोई और नबी आ सकता नहीं। खुद नबी तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना मसली व मसल अंबिया मिन क़बली। फरमाया मेरी मिसाल और मेरे तो पहले जितने नबी आए ने उन्हां दी मिसाल उस बंदे तरह है का मसल राजुलिन बना बैतन फअजमलहु व अहसनहु, कि जिस बंदे एक बड़ा सोहना महल बनाया, आलीशान इमारत बनाई और खूबसूरती दी उन्हें इंतहा की थी। जेड़ा भी आंदा है वेखदा है तो बड़ा खुश होता है, लेकिन उन्हें एक इट की जगह छड़ दी, एक इट की जगह छड़ दी। हुण माशाअल्लाह खूबसूरत इमारत बनी होवे ते सारे रंग रोगन पलस्तर टाइलां वगैरह दरवाजे खिड़कियां लगे होण, एक इट की जगह ना लगी होवे ते जेड़ा आंदा यार कहंदा कमाल कर छड़ी इस बंदे ने, कोई कमी नहीं छड़ी। ते जदों उस जगह ते नज़र पैंदी है कहंदे ने काश ये इट भी लग जाती तो एक कंप्लीट हो जाता। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा ये जड़ा महल मैं मिसाल पे पेश फरमाना एक कसरे नबूवत है, ये नबूवत का महल है। यदी पहली इट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ते सैकेंड लास्ट इट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। ते वो जड़ी खाली जगह है ना जिथे एक इट की वजह तो अजे वो महल पूरा कंप्लीट नहीं होया, वो लगेगी तो वो महल कंप्लीट होएगा। फरमाया ओ इट मैं अल्लाह दा महबूब हाँ, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया अल्लाह ने मैनू आखिरी नबी बना के भेजा है, हुण मेरे बाद कोई और नबी आ सकता नहीं। दूसरी हदीस पाक सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया फकुल्लमा हलक नबिय्युन व खलफहु नबिय्युन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया मेरी मिसाल ए इंजे मेरे तो पहले जितने नबी आए, कानत बनु इसराइल सारे दे सारे नबी जड़े सन ना वो सियासत फरमाते सन। कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया दे लफ्ज़ ने जड़े रात कहते ना भी मौलवियों का काम ही कोई नहीं सियासत का। ये तो जनाब एक बंदा मैंने कहने लगा सियासत गंद है, मैं क्या सियासत गंद नहीं, सियासत तो अंबिया का तरीका है। हाँ गंदियां दे हाथ आ गई है, सियासत गंद है नहीं, गंदियां दे हाथ आ गई है। हुण तुस आप तको ना कि जेड़ा आलिम दीन जम्मन तो लैके मरण तक बच्चे की पैदाइश तो लैके कबर च किवें उन्हें लिटाना है, जो दुनिया तो बंदा जाता है तो 70 कदम तो दुआ मंगनी है, तो कुल खानी तो जना दे, तो कबर तो बाद दियां गल्लां भी तुहानूं दसदा है। जेड़ा इंसान की जिंदगी दा इंसान की जिंदगी दा हर 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 पहलू जानता है, जिन्होंने तुहाडे मुआशरे की हर हर गल का पता, उन्होंने सियासत का पता नहीं। तो क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह नहीं सन? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी सन, नाल बादशाह भी सन। क्यों जी? सियासत हजूर फरमाते ने सारे नबी फरमाते सन। सियासत का मतलब है मखलूक की खिदमत, तो मखलूक की खिदमत जिहड़े साडे नुमाइंदे करते हैं वो सानू पता है, साडे तो पोशीदा तो नहीं ना। जिहड़े साडे MN MP साडी खिदमत कर रहे हैं, जो कोई माड़ी मोटी बारिश आ जाए तो जिहड़े हालात होंदे ने वो तुहाडे तो पोशीदा तो नहीं ना। बोलो ये अंबिया का तरीका है। और इत्थे मैं एक हदीस पेश करना, सरकार ने फरमाया कोई नबी अपनी विरासत टांटा पाने यार आवाज बेस नहीं है, मजा नहीं है।
कोई भी नबी दुनिया तो जान वेले अपनी विरासत नहीं छोड़ के गया। हाँ, हजूर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, जेड़े उलमा ने वो अंबिया दे वारिस ने। किस हवाले नाल? इस हवाले नाल कि नबी पाक तो बाद तो किसी नबी आना नहीं, पर जेड़ा काम तबलीग दा नबियां कीता है वही काम हजूर दी उम्मत दे उलमा करन। हाँ जी, तो जो है जेड़ा काम अंबिया करते हैं, हुण हजूर तो बाद कोई नबी ते आना नहीं, वो काम हजूर दे उलमा ने करना। तो ज़ाहिर है जे अंबिया मजहबी मसाइल, दीनी मसाइल, माशरती मसाइल अगर वो हल फरमाते सन तो वही काम हुण हजूर दी उम्मत दे उलमा ने करना। सरकार ने फरमाया पहले नबी सियासत फरमाते सन, एक नबी जाता दूसरा आ जाता, दूसरा जाता तीसरा आ जाता। तो सरकार ने फरमाया हुण सारे चले गए ने, आना खातमुन नबीयीन ला नबिय्य बादी, हुण मेरे बाद किसी और नहीं आना। तो जो है जी इमाम आदम को नहीं रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते ने फरमाया अगर कोई शख्स ओदे सामने को बंदा नबूवत का दावा करे तो जिहदे सामने नबूवत का दावा किया गया वो बंदा बतौर दलील उस तो कोई गल पूछे कि जे तू नबी है तो दस कोई मुअज़्ज़ा वखा, कोई दलील वखा, वो पूछण वाला काफिर हो जाएगा। क्यों? ओदा ईमान कमज़ोर हो गया है कि जदों ए पक्का अकीदा भी हजूर तो बाद कोई आ नहीं सकता, तो हुण जिहड़ा पुछदा पिया दा मतलब है अगर वो दलील देवे तो फिर इन्हूं मनना पेगा कि वो नबी है। ये बड़ा हसास तरीन मसला है, बहुत ही हसास तरीन मसला है। मिलाद मुस्तहब है, सुन्नत है, हजूर दा जिक्र सुनना ये सादत की बात है। नमाज 5 वक्त फर्ज है, रोजा साल च 1 महीना फर्ज है, हज जिंदगी साहिब निसाब ते 1 मरतबा फर्ज है, ज़कात साहिब निसाब ते फर्ज है। लेकिन हजूर दी खत्म नबूवत पहरा देना हजूर दे हर हर गुलाम दे हर हर साह ते फर्ज है। जिस बंदे दा हजूर दी खत्म नबूवत दिल नहीं धड़कता, जेदा खून जोश च नहीं आंदा, अंदरों खोलदा नहीं, हजूर दी इज्जत और नबूवत और असमत और खत्म नबूवत ओदे जिस्म दे रोंगटे खड़े नहीं हुंदे, ओदे जिस्म दे अंदर एक अजीब जी कैफियत पैदा नहीं हुंदी, ओनू अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। क्यों? सानू कायनात च ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कायनात दी हर शय तो वध के अपने नबी नाल प्यार होना चाहिए। बस उच्ची आवाज़ बोलो जरा सुभान अल्लाह। और फिर एक आयत नहीं, कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने मुतअद्दिद मकामात हजूर की खत्म नबूवत का जिक्र फरमाया। जे आको ते जरा पढ़िए माशाअल्लाह। खालिक कायनात कुरान पाक के अंदर बयान फरमाता है, अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा कायनात कुरान पाक के अंदर बयान फरमाता है, अल्लाह फरमाया जदों अल्लाह ने सारे नबियां तो वादा ले आए, अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, फरमाया जे मैं दुनिया के अंदर नबियां नु भेजा कोई नहीं, नबी आए कोई नहीं, अजे आलम अरवाए अल्लाह ने सारे नबियां नु इकट्ठा फरमाया, उन्हां दी रूहां मुबारकां नु जमा फरमाया। जमा फरमान तो बाद फरमाया सुन लो, मैं तुहानू दुनिया के अंदर भेजांगा, इमामत देंगा, नबूवत
नबूवत देंगा, किताब हिकमत अदा फरमावांगा। मेरी एक शर्त है, सारे नबियां दियां रूहां ने अर्ज की मौला केड़ी शर्त है? फरमाया जदों नबी बन जाओ, इमामत मिल जाए, नबूवत और रिसालत मिल जाए, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर जदों मेरा यार आ जाए, फिर मेरा यार है। सुम्मा तराखी वास्ते आंदा है, हरफ अत्फ है, यानी सब तो बाद। अगर ए मिर्जा कादियानी बेईमान जड़ा कहंदा मैं नबी हां, माज़ अल्लाह, अल्लाह ना करे जे दा काने नूं वाला नबी बनाना भी हुंदा ते ये भी हजूर तो पहले हुंदा। तवज्जो है नहीं, इस काबिल तो नहीं है। मैं एक मिसाल पे देना, ये तो अल्लाह फरमांदा सुम्मा, फिर मेरा यार आ जाए, फिर मेरा रसूल आ जाए। अगर किसी ने आना भी है, जितने भी आए ने हजूर तो पहले ने, हजूर तो बाद नहीं, क्योंकि बाद हजूर फरमाते ने सुम्मा जाकुम, फिर अगर मेरा रसूल आ जाए। आखिर के अंदर हजूर का फरमाया, ये तो पता चलिया जिन्हों ने आना सी वो आ गए ने, ते आए सारे दे सारे हजूर तो पहले ने। हुण क़यामत तक नबी ते नबी, नबी दा ते दूसरा बिलाल भी नहीं आ सकता। साडा ते अकीदा है सरकार जया सोहना, इको ज्यादा नहीं खोलना, गूंज रही आवाज। सरकार जया सोहना आया नयाना है, जरा जौक मिल के पढ़ना, एक माहौल बन जाएगा। सरकार जया सोहना मजा नहीं आया, जरा मोहब्बत नाल जेदा मेरे नाल मिलता है, जरा मोहब्बत नाल आखो। सरकार जया सोहना आया है ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाना है, ना रब ने बनाया है। कई बंदे अजे हैरान ने भी वाकई मैं मुल्तान आ गया, परेशान बैठे ने हाफसा भाई कि पता नहीं असं ख्वाब तो नहीं देख रहे। तुम यकीन करो मैं सीते बह के कहना मैं आ गया, तुझ तसल्ली रखो। माशाअल्लाह तो जो है जी, मैं आ भी गया तो अलहमदुलिल्लाह खिताब भी शुरू कर ले। तो जिन्होंने मैं छोड़ के आया ना, अल्लाह की कसम बड़ी मोहब्बत वाले लोग, हल्फन कहना मसीते बह के अजे बंदे रो रहे हैं अलहमदुलिल्लाह। वो मैंने कहते कोई गुंजाइश कढ़ लो तुम, मैं क्या हूँ जो कुछ होना सी हो गया, कल नहीं तो फिर भी आना तो अपने बेच ही है। तो ये तो कोई दूजी राय ने भी मैं अलहमदुलिल्लाह अंसारियां चो खिताबें शुरू की थी, इतों ही गए हैं तो दोबारा फिर अंसारियां सी। हम तुम मेरी मोहब्बत भी वेख लो तो आपकी भी जरा वेख लो, माशाअल्लाह जरा मोहब्बत आको ना। सरकार जया सोहना जेड़े जागते बैठे मोहब्बत नाल, सरकार जया सोहना आया है ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाया। साढ़े दाए सड़े कोई, मरदाए मरे कोई, सुनिया ने तो गज वज के मीलाद मनाना। बोलो बोलो सुनिया ने ते गज वज के मीलाद। जी करदा है मर जावा जिस दिन दा मैं सुनिया है, जी करदा है मर जावा ओ जिस दिन दा मैं सुनिया है, विच कबर दे आका ने दीदार का। या अल्लाह जड़ा पड़े हजूर का दीदार जरूर है, विच कबर दे आका ने दीदार का। बोलो बोलो सरकार जया सोहना। मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया ताजदार बता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी खत्म नबुव्वत दा ए मसला आफाकी है। अजीब इत्तेफाक है भी ऐसा मसला है जड़ा कायनात दे जर्रे जर्रे नु समझ आ गया, हत्ता के जानवरां नूं भी समझ आ गया।
हजूर ने जो खैबर फतह फरमाया ना, सरकार ने जो खैबर फतह फरमाया, साहबा हजूर की बारगाह च माले गनीमत लैके आ रहे हैं। एक साहबी दौड़े दौड़े या रसूल अल्लाह, एक तकड़ा जिहा गधा मुबारक है ते वो अजीब मामला है वे उन्होंने फड़ के तुहाडे वल खिंचीए तो आउंदा नहीं, जे छड्डीए तो तुहाडे वल आंदा है। हजूर ने फरमाया परा हो जाओ, उन्होंने आउण दिओ, जिवें मैं तुहाडा रसूल हाँ मैं ओहदा भी रसूल हाँ। क्यों? इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं हर एक दा रसूल। तवज्जो है जी। मुहद्दिस आदम पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाहि तआला, आप बीमार होने ते गए कराची इलाज वास्ते, ते देवबंदियां दा एक मौलवी आ गया, कहने लगा जनाब पूछण भी आया तो एक मसला भी। फरमाया दस, और परा होके बह जा, क्योंकि आप सलाम नहीं सन लेंदे बदमद बना। वो बह गया, आपने फरमाया कि उन्होंने कहा जनाब तुहाडा अकीदा है कि हजूर नूं कायनात दे जर्रे जर्रे दा पता है, हजूर कायनात दे जर्रे जर्रे नूं जानदे ने। आपने फरमाया कोई शक नहीं। उन्हें एक तिनका फड़िया, कहने लगा दसो ये तीले नूं भी हजूर जानदे ने, इस तीले नूं हजूर जानदे ने, हजूर नूं इस तीले दा पता है। मुहद्दिस आदम पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला मुस्का के फरमाते ने, फरमाया आप सरकार की गल तो बाद च करांगे, पहले ये दस ये तीला हजूर नूं जानदा नहीं? समझे? ये तीला सरकार नूं जानदा है? वो कहने लगा जनाब जानदा है। फरमाया कि उन्हें कह दिया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अल्लाह ने हजूर नूं कायनात वास्ते रसूल बनाया। तो सरकार ने फरमाया सिवाया शरीर जिन्ना और शरीर इंसाना तो मैनू कायनात दा जर्रा जर्रा अल्लाह दा नबी ते अल्लाह दा रसूल जानदा है। तो फरमाया ये तीला हजूर नूं जानदा है? कहने लगा जानदा है। फरमाया बेईमाना बस इन्ना ही फर्क है आशिकां विच ते मुनाफिकां विच। तू तीले दा इलम मानना भी तीला इत्थे कराची च तीला होवे ते मदीने दे ताजदार नूं जानदा है, जे तीला जानदा है मदीने दा ताजदार नहीं जानदा है नी? क्यों नहीं? तीला जानना है कि हजूर अल्लाह दे नबी ते अल्लाह दे रसूल ने, बुखारी दी हदीस है ना, ते हजूर नहीं जानते भई यह तीला है। हजूर ने फरमान दियो, गधा आ गया, जो करीब आया तो उन्हें आके हजूर नूं सलाम पेश किया। इत्थे देवबंदियां बड़ा इत्थे रौला पाया, हजूर नूं उर्दू जुबान साढ़े मदरसे चो आई है। तो जो है नी, सरकार को उर्दू जुबान हमारे मदरसे से आई है। इन्हां दा अकीदा भी है, किताबां च लिखा है। मैं कहा चलो उर्दू तो तुहाडे मदरसे चो आई है। ये कदे भेड़िया आके हजूर नूं गुजारिशां पिया करदा है, कदे चिड़िया आके गल्लां करदी है हजूर नाल, कदे गो बोल रही है, ते हुण गधा मुबारक आके हजूर नाल गल्लां पिया करदा है। ये बोली हजूर नूं कित्थों आई है जी? ए बोली कमलिया कुरान दा फैसला है, जदों जेड़ा रसूल जिस कौम वच आया है उन्होंने उस कौम दी अल्लाह ने बोली सिखा के भेजे है। ते मेरा नबी ते सारी कायनात दा रसूल है, ते हजूर नूं ते सारी मखलूक दियां बोलियां आंदियां ने। खालिक कायनात कुरान पाक के अंदर बयान फरमांदा है, अल्लाह फरमांदा फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहन्नास। कुरान सुन के दिलों का जंग उतरता है, जो उतरता है बगैर डिमांड तो सुभान अल्लाह क्या करो। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह फरमांदा महबूबा तू सारी कायनात दे रसूल अपने गुलामां नूं फरमाओ। ते अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया व अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लमा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम नूं हर शै दे नाम सिखाए ने। जे आदम अलैहिस्सलाम पूरी कायनात दी चीज़ां दा नाम जानदा है ते जेदे सदके आदम दी गल बनी है, जेड़ा आदम तो लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी मखलूक दा, सारे नबियां दा, सारे रसूलां दा इमाम बन के आया है, मनना पएगा कि आदम अलैहिस्सलाम दा मकाम है जिन्हों रब्बे कायनात ने अपने आप नूं भी नहीं छुपाया, जिस ज़ात तो उस नबी का कितना मकाम होगा।
आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत बरेली दा ताजदार इमाम आशकाल हाज नाफिज़ अल कारी शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी आपने बड़ी सोहनी गल की दी, फरमाया सरे अर्श पर है तेरी गुजर, हाँ सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फरेश पर गए तेरी नजर, मलकूं तो मुल्क में कोई शै नहीं, मलकूं तो मुल्क में कोई शै नहीं, आका वो जो तुझ पे हया नहीं, मलकूं तो मुल्क में कोई शै नहीं। अच्छी आवाज ना बोलो जरा, अरशद भाई दरवाजे खोल दे, दरवाजे खोल दे माशाल्लाह जी, अच्छी आवाज ना बोलो, खोल दो दरवाजा बेटे, मोहब्बत ना बोलो जरा, सुभान अल्लाह जी। तवज्जो है जी, मेरे वाल तक को पीछे ना देखो जी। हुण हजूर दी बारगाह जदों आया तो सरकार ने फरमाया सुना भी तेरा नाम की है, तवज्जो है जी। उन्होंने कहा हजूर मेरा नाम यजीद शहाब बिन यजीद, हजूर ने फरमाया असा तेरा नाम बदल देता है, तेरा नाम याफूर है, तेरा नाम उची बात ना लाखो सवाब होंदा है, हजूर दे सवारी का नाम लैन का भी सवाब याफूर। हजूर ने फरमाया को गल्लां सुना, उन्हें सारियां ते आप ही जान दे हो, हुण तवज्जो मेरे पर रखनी, अर्ज करते हजूर सारियां ते आप ही जान दे हो। नबी पाक फरमाया नहीं को तू ही सुना, हजूर मैं उन्हां गधियां दी नस्ल चों हां जेड़े जिन्हां दी पुश्त ते अल्लाह दे नबी सवारी करते रहे, ते या रसूल अल्लाह मैं अज तक अपनी कंड ते ना अपने मालक नूं चढ़न नहीं दिता, हाथ नहीं लाउण दिता। हुण जुमला सुनने वाला है, हजूर फरमाओ दी वजह, उन्हें कहा या रसूल अल्लाह ये गल्लां तुसी भी जानदे हो ते मैं भी जानना। फरमाया की कहना चाहना या रसूल अल्लाह, मामला है कि मैनू पता है कि तुसी अल्लाह दे आखिरी नबी हो, ते मैं अल्लाह तो दुआ मंगी है या अल्लाह मेरी कंध ते तेरा आखिरी नबी सवारी फरमाए ते अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा लईए। या रसूलल्लाह मैं अपनी नस्ल दा आखिरी हां ते तुसा अल्लाह दे नबियां चो आखिरी नबी बन गए। हुण मसला है कि एक दराज गोश चार लत्तां वाला, असी ते ओनू दराज गोश शरीफ आखने आ, हजूर दा गधा मुबारक है। ओए कमले आ, ये खत्म नबूवत का मसला ऐसा है, मैं अपनी पंजाबी च आखा तौहीन दी नीयत नाल नहीं, असा हजूर दी सवारी मुबारक आखांगे। ओए ए मसला ते खोते शरीफ नूं भी समझ आ गया है कि हजूर अल्लाह दे आखिरी नबी ने, ये साडे कमीने चीफ नूं क्यों नहीं समझ आया? कमीना, और मैं आखांगा गाना कढ़निया भी सवाब नहीं, असा उससे वक्त नहीं लाया करते, लेकिन साडा दिल जख्मी है। ऐसे बेगैरत ने बेगैरती की इंतहा की है और उस तो वड्डी कमीनगी हुकूमत पे कर दी। समझो है जी, उस तो वड्डी बेगैरती हुकूमत पे करनी है कि उन्होंने ढिल दी हुई, उन्होंने तो खावा पै देंगे ने। ऐसा बंदा है गाले ते जुतियां दा हार पाना चाहिए, इनू ते खोते ते चढ़ा के खोते की भी तौहीन होएगी। वो कहेगा इस बेगैरत को मेरे तो लाओ, मैं जानवर जरूर हूं पर खत्म नबूवत दा मुनकर ते नहीं। तो जो है नहीं, ऐसा मसला है जानवरों को पता है हजूर आखिरी नबी ने, पता नहीं इन्हू किहने चीफ बनाया। इस बेगैरत को नहीं पता कि हजूर आखिरी नबी हैं कि नहीं। ये उन्होंने इजाजत पै देंदा तबलीगां करो, लेकिन याद रखना इदां दे कई आए ते कई गए हैं। ये मुल्क इन्हां दी अम्मी नूं विरासत च नहीं मिलिया, जहेज च नहीं मिलिया। अलहमदुलिल्लाह ये हजूर दे गुलामां नूं दाता अली हजवेरी दे जोड़ियां दा सदका रब अता फरमाए।
असी पैगाम देना चाहते हुकूमत पाकिस्तान में, तुसा बिजली महंगी की है, असी औखे सौखे बर्दाश्त कर रहे हैं, गैस महंगा किया बर्दाश्त हो रहा है, जनाब वाला पेट्रोल महंगा कर दो आए दिन असी बर्दाश्त कर रहे हैं। असी अपनी जाती मामलात हर जुर्म बर्दाश्त करांगे, मगर कोई गुस्ताख, कोई कमीना, कोई बेगैरत, कोई जनाब वाला खबीस नफ्स इंसान मेरे आका अलैहि सलाम दी खत्म नबूवत दे डाका मारे सुन्नी गुनाहगार ते हो सकता है, मगर खत्म नबूवत दा गद्दार हो सकता नहीं। साडा तन मन धन जान माल आल औलाद इज्जत आबरू रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम हजूर दी खत्म नबूवत तो कुर्बान है। असा गुनाहगार ते हो सकते हैं, मगर खत्म नबूवत दे गद्दार हो सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अपने सलामत रखे। तो जो है नहीं मेरे बात और ये ना समझा जे कोई जज्बाती गल ने मैं तकरीर करके टुर गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल की आवाज़ है। हाँ एक कादियानी तबलीग करन जिवें हुणे इन्हें इजाजत दी है ना आप सब तबलीग की भी ये तबलीग कर सकते हैं, तां तो पूरे पाकिस्तान में बल्कि आलम इस्लाम में रौला पिया हुआ है भी जो है नहीं आयन के तहत काफिर ते काफिर किवें तबलीग कर सकते, ये अपनी इबादतगाह नहीं बना सकते। मैं क्या फिर एडे तकड़े हो जरा उन्होंने जमात भेजो तो उन्होंने अंजाम वेखो जरा। जे तुसीं कहंदे हो कि कादियानी तबलीग कर सकते हैं तो असीं भी तबलीग कर रहे हैं, असीं ऐलान कर रहे हैं जे है ना मैं जुर्रत सामने आन है खुदा दी कसम मेरे वर्गा गुनाहगार तो गुनाहगार है, जो आम बंदा बैठे वो भी सब तो पहले ओदी गर्दन तन तो जुदा ना करे तो सानू हजूर दा नौकर ना आखे। क्यों भाई सब दा ही नजरिया है कि नहीं बोलो। इदां दा एक मुबल्लिग इन्हें हुण इजाजत दी है तो फिर इदां दा एक मुबल्लिग टुरिया तबलीग करन कादियानियां दा, उसी रस्ते विच एक लोहार ओदी दुकान सी ते ओ जनाब अपना कुहाड़ी बना रहा सी, तेज कर रहा सी। ये हुण कादियानी मुबल्लिग जिहड़ा ना वो लोहार कोल जाके न बह गया, मिठियां मिठियां गल्लां कैसे हो सलाम दुआइए वो करदे शुरू हो गया। कहने लगा जनाब वो जिहड़े नबी ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उन्हें कहा भाई माना जड़ा हो वही गुलाम नबी किवें हो सकदा, जड़ा हो वही गुलाम। खैर उन्हें कहा नहीं वो यार उहदे कोल बड़े फरिश्ते आते सन, उन्हें कहा की ना टीची टीची फरिश्ता है, अंग्रेजी नबी है तो फरिश्ता भी टीची टीची होना है, अंग्रेजी फरिश्ता होना है ना, ये अंग्रेज का पौधा है ना कादियानियत। खैर उन्हें बड़ियां गल्लां कीतियां मिर्जे दियां तो शाना, उन्हें कहा चलो हुण तेरी तकरीर मुक गई है। आदरा अंदर काम में छोटा जिहा अंदर बड़े ना वो अंदर कमरा सी लै गया ते ले जाके ना उन्हें अंदरों ला ली कुंडी, उस मुसलमान लोहार ने सादा बंदा सी ते वो कुहाड़ी जड़ी तेज की हुई सी ना इत्थे रख दी मिर्जे दे चाहण वाले दे गर्दन ते। कहन लगा सुनाओ किहड़ियां गल्लां पिया करदा सी, केड़ा तेरा नबी है? उन्हें कहा केड़ा नबी? नहीं समझे मेरी गल। उन्हें कहा तू जड़ा, उन्हें कहा केड़ा? उन्हें कहा दस होए तू ओनू नबी मानना है फिर पढ़ ले कलमा जे है तेरे नसीबा च तौबा। उन्हें कहा मैं कदों नू मानना? जदों आई ना तलवार इत्थे ते कुहाड़ी है ते कहदा मैं कदों मानना जनाब? उन्हें कहा नहीं तू, उन्हें कहा नहीं कोई नबी नबू नहीं। उन्हें कहा फिर वो कौन है? कुत्ता है। अगे क्या कमीना? कहता कमीना नहीं खबीस भी है। वो जो मुंह कड्डे उन्हें 5 गालां कड्डे कादियानी आप अपने नबी नू वो आके बेईमान है झूठा है दज्जाल है फलाद है। जदों उन्हें सारियां गालां कढ़ लईयां ना ते उस मुसलमान ने ना वो ताला लाया कुंडी नू अंदरों ते चाबी कढ़ के रखी ओदे हाथ ते कुहाड़ी फड़ाती ओदे हाथ ते पै गया लम्मा ते मुसलमान लम्मा पै के कहंदा लै भाई कुंडी लगी है ते ताला भी लगे आए, तेरा ईमान सी तेरे नबी नाल, जरा तू मौत वेखी है ते तू ओनू गालां कड्डियां ने, ओनू तू मनन तो इनकार कर दिता है, ओदे खिलाफ बोले है। मैं जो आख्या तू वही आख्या है ते हुण कुहाड़ी है तेरे हाथ च, ताला लगे है, चाबी मेरे हाथ च, लै वेखण वाला भी कोई नहीं ते मैं लिख के दे देना कि मेरी मौत का जिम्मेदार मैं आप हां, कोई पंजाब तेरे तो पुछ कुछ भी नहीं। ले पहले मेरा एक अंगूठा कट, फिर उंगली कट, फिर दूजी कट, फिर तीजी कट, फिर चौथी पंजवीं कट, फिर दूजे हाथ दी, फिर पैरों दी एक, फिर दूजे पैर दी, फिर मेरा हाथ कट दे, फिर मेरे बाजू कट दे, फिर मेरे पैर कट दे, फिर मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा
वार करे तो मैनू आख अपने नबी के खिलाफ जुबान तो कोई गल कट सुन ले रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा भी कर देवे मर के सकना तुझे जुबान की गल करना है मैं ते अपने दिल में भी अपने नबी के खिलाफ कोई गल नहीं लिया सकता। तवज्जो है तू मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा भी कर देवे ते आखें कि अपने नबी के खिलाफ गल कर उन्हें कहा सा सोच भी नहीं सकते उन्हें उथे ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया वो कहने लगा तेरा मनना है साडा मनना है ए तेरी मोहब्बत है अपने नबी नाल असा हजूर के गुलाम हां असा हजूर अलैहि सलाम दा कलमा पढ़िया असा हजूर अलैहि सलाम दे गुलाम हां असा वेख वखा के कलमा पढ़िया है और असी मर ते सकने हां पर अपने नबी के खिलाफ कोई गल नहीं सुन सकते हैं ऊंची आवाज ना बोलो जरा ए कोई दूसरी राय नहीं इदा दे कई काजी आए ते कई गए ते इन्हां दी नस्लां भी बर्बाद हो जानियां ने एडा बड़ा ओहदेदार है मुल्क पाकिस्तान का कादी है खुदा दी कसम कई साल बाद किसी ने नाम भी नहीं जानना ते जिन्हें हजूर दी खत्म नबूवत पहरा दिता है कयामत तक ओदी कबर ते अल्लाह दी रहमतां दा नजूर रहना है उन्हां दी कबरां चाहे वो मुमताज हुसैन कादरी होवे या खादिम हुसैन रिजवी होवे तो जो है मुमताज हुसैन कादरी ऊंची आवाज ना बोलो जरा सुभान अल्लाह क्यों ये आम मसला नहीं जिन्हें गद्दारी की है गवर्नर भी होने ते गोलियां नाल मर गए ते जिन्हें वफादारी की है लत्तां भी साथ नहीं दित्तियां ते बड़ा बड़े लत्तां वाले कंब दे सन उस बाबे का नाम सुन के पूरी दुनिया के जनाब एक पासे अमीर उल मुजाहिदीन खत्म नबूवत ते पहरा देने वाले खादिम हुसैन रिजवी का जनाजा एक पासे और ये आम मसला नहीं खुदा दी कसम ये बड़ा अहम मसला है खुद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खबरदार रहा जे सायकुन उम्मती मेरी उम्मत चो करीब सलासून कज़्ज़ाबुन 30 ऐसे दज्जाल होंगे जेड़े कहणगे यज़ामु अन्नहु नबियुन बज़ामे खेश कहणगे कि असी नबी हां असी नबी हां फरमाया झूठे होंगे मैं आखिरी नबी हां मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता ते दुआ ते हजूर दी जिंदगी मुबारक विच ऐलान नबूवत किया है कसवत आनसी ते एक मुसैलमा कज़्ज़ाब और मुसैलमा कज़्ज़ाब बड़ा ज़ालिम बादशाह भी सी उसने बकायदा खत लिखे हजूर दी बारगाह खत लिख के पैगाम भेजा कि जनाब गल सुन लो तुसी भी नबी हो तो मैं भी नबी हाँ ते हुण मुकदी मुकाईए फैसला कर लो या तो इंज कर लो पहली मेरी शर्त है कि जितनी देर तुसी नबी हो अपनी जिंदगी मुबारक गुजारो लिख के दे छड़ो तुहाडे बाद फिर मैं नबी होवांगा। एक खत हजूर दी बारगाह च आया सहाबा दे मजमे च हजूर पढ़िया उन्हें कहा या तो लिख दो कि तुहाडे हुंदियां तुसी नबी हो जदों तुसी चले गए फिर मैं नबी हाँ फिर दूसरी मेरी शर्त है कि ऐथे लिख दो मैनू कि अरब वालियां दे तुसी नबी हो ते अजब वालियां दा मैं नबी अरबियां दे तुसी ते अजमियां दा मैं नबी ते जदों ये खत हजूर अलैहिस्सलाम पढ़िया सहाबा दे सामने पढ़ के सुनाया सहाबा हजूर सुनिया ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जोश जाए फरमाया इस बेईमान नू कौन दसे कि अल्लाह ने मैनू सिर्फ अरब दा नबी नहीं अजम दा नबी नहीं मशरक वालियां दा नबी नहीं मगरब वालियां दा नबी नहीं शुमाल और जनूब वालियां दा नबी नहीं जमीन वालियां दा नबी नहीं अर्शे बरी वालियां दा नबी नहीं मकान वालियां दा नबी नहीं ला मकान वालियां दा नबी बल्कि जिथों तक खुदा दी खुदाई होगी उतों तक मैं मुहम्मद दी मुस्तफाई होगी। तवज्जो है जी फरमाया जितों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन है उतों तक रब ने मैनू रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है ओ मा रुसलनाका इल्ला
जितों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उतों तक मैं रहमतुल लिल आलमीन। फरमाया सुन ले हुण अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जान, मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जान तो ना कलमा मेरा ही पढ़ना है। फरमाया अल्लाह ने मैनू कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे दा नबी ते रसूल बना के भेजा है। मैं आखिरी नबी हां। फरमाया मैं अव्वल वाला दा भी मैं नबी हां, आखिर वाला दा भी मैं नबी हां, मशरक वाला दा भी मैं नबी हां, मगरिब वाला दा भी मैं नबी हां, शुमाल वाला दा भी मैं नबी हां, ते जनूब वाला दा भी मैं नबी हां। क़यामत तक कोई और नबी नहीं आ सकता। अल्लाह ने मैनू खत्म नबूवत दा ताज पवा के भेजा है, नाले मालिक को मुख्तार बना के भेजा है। इस वास्ते साडा ते अकीदा है खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे। हर बंदा ना बोले जदा अकीदा मेरे नाल मिलदा है बाबा दे बुलांदा के ना खुदा फरमाया महबूबा। मजा नहीं आ जरा मोहब्बत नाल खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे। अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे। हाथ चुको ना जरा। अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे। मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते ना मोड़ी खजाने सारे। अज़ा होवे नमाज होवे दरूद होवे सलाम होवे जो गूंजन हर तरफ सजना। जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे। हर बंदा ना बोले मोहब्बत आल मदावत खुदा फरमाया महबूबा। मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया ने फरमाया अली खत का जवाब दो हजूर हुक्म होवे। मेरे नबी ने खत का जवाब लिखाया। खत के अंदर ही गल्लां जेहड़ियां मैं गुजारिश कर दित्तियां ने। हजूर ने फरमाया तौबा कर ले, तौबा दा बुआ खुला है। जे आके जनाब वाला मैं नबी हां ते तू झूठा है, फिर जनाब वाला तू दुनिया ते तेरा नामो निशान मिट जाएगा। हजूर ने खत लिखवाया है, खत जनाब वाला बंद किया गया। मेरे नबी पाक फरमाते ने कौन है जेड़ा खत लेके जाए? कौन है जेड़ा खत लेके जाए? बड़े बड़े साहबा जैयद बैठे ने। हर बंदे की ख्वाहिश है मैं जावां, पर अगला मसला ये वे जिहदे कोल जाना है वो बड़ा जालिम, बड़ा बेईमान, बड़ा जाबिर किस्म का इंसान है। अगर वो मिजाज के खिलाफ कोई गल हो जाए जिंदा नहीं आन देंदा। मुसैलमा कज़्ज़ाब जनाब टोटे टोटे कर देंदा, कत्ल कर देंदा है। जेड़ा भी जाएगा बच के नहीं आना। हर साहबी की ख्वाहिश खत मैं के लेके जावा। अजे हजूर ने फरमाया कौन लेके जाएगा? तो मजमे विच हजूर दा गुलाम है, मजदूर है, नाम हजरत सैयदना हबीब बिन ज़ैद साहबी रसूल है। हजूर दा नौकर है, हजूर दा गुलाम है। ये जनाब वाला खजूरा वेचदा, टोकरा चुक के सिर ते गली गली माले मले खजूरा वेचदा है। इन्हें तकिया हजूर दा मजमा लग्या है। वो आके बह गया आखिर दे उत्ते, नाले टोकरा उथों रख के विचों खजूरा कट कट के पिया खांदा है, नाले जनाब वाला हजूर दीयां गल्लां पिया सुनदा है, नाले दिल ओदा खौलदा पिया। दिल खोल रहा है कि जनाब मैं ओदा इंज करदा ते उंज कर दियां। जदों मेरे नबी ने फरमाया कौन है जेड़ा मेरा खत मुसैलमा कज़्ज़ाब को ले जाए? याद रखना जड़ा जाएगा वापस नहीं आएगा। हम जनाब बोले जो कन्ना में चोरी आवाज पई हजूर दी खजियां पिया खांदा है, फौरन कहंदा लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं जाना है। ते जो बोलिया ना खजूर खांदे खांदे मुंह दे विचों जड़े खजूर के टुकड़े सन ना वो निकले ते सामने वाले साहबी दे मुंह ते पै गए। ते उन्हें बाह पड़ लिया, उन्हें कहा पहले खजियां ते खा ले, पहले खजूरा ते खा ले। उन्हें कहा मैं खजूरा खांदा रहा ते कोई बाजी होर लै जाए। जिवें गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने राजपाल खत्री नूं फिन्नार कीता, जहन्नम वासल कीता। तवज्जो नहीं की मेरी गल ते? एवें इस काजी दा अंजाम होना है। बाहर निकलेगा तो किसी हजूर के गुलाम दे हत्थे चढ़ जाएगा। हाँ, ते जदों गाजी इल्मुद्दीन दे हत्थे चढ़िया
ते गाजी इल्मुद्दीन ने फना फिन्नार कीता ते फिर जब अलामा इकबाल वो शहीद होए ते अलामा इकबाल और खुदा दी कसम आजकल की तारीख ही रख रही है चिट्टा अनपढ़ सी इल्मुद्दीन शहीद चिट्टा अनपढ़ ते शेखुल इस्लाम उस वक्त दे ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी मिलन गए गाजी इल्मुद्दीन शहीद नूं मियां वाली जेल ते जदों अंदर गए ना इतना रोब जलाल ते नूर इल्मुद्दीन शहीद दे कमरे विच ए पक्के हाफिज कुरान सन कोई गल ही ना आई ते इल्मुद्दीन शहीद कहने लगे पीर जी गल्लां ते तुसां मेरे नाल करनी है कोई नहीं चलो सूरत यूसुफ ही सुनाओ कुरान ही सुनाओ ते ख्वाजा साहब पक्के हाफिज सन ते सूरत यूसुफ शुरू की थी ते ओदे रोब दी वजह तो सूरत यूसुफ भुल गए ते इल्मुद्दीन शहीद लुकमे पिया देंदा है चास नहीं आई इल्मुद्दीन शहीद लुकमे पिया देंदा है जो तो लुकमे दिते ते ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी कहंदा है इल्मुद्दीन मैं ते तेरी जनाब हिस्ट्री पढ़ के आया ओ तू ते नूरानी कहंदा दा भजया होया है ओ तू ते नूरानी कहंदा नहीं पढ़ सकया तू हाफिज कोई नहीं ए तैनू कुरान कौन पढ़ा के जांदा है ओने कहा जेदी खातर कुर्बानी पिया देना कोई रात ऐसी नहीं जांदी जब मदीने दा ताजदार उस गुलाम ते करम फरमा के ज़ियारत ना करवा के जांदा हो जो है या रसूल हाँ या रसूल तो जो है हजूर दा करम है तू समझना है कि जड़ा खत्म नबूवत पहरा दे वो लावारसा है ऐसा ते ऐसियां लखा मौतां जड़ियां हजूर दी वजह ते होण खुदा दी कसम चम के अपने गले च पा लईए ओ फंदा मुमताज कादरी दा जदों वक्त अखीर आया ते आपने फरमाया मेरी एक गुजारिश है मेरी वसीयत है फंदा मैं अपने गल च आप पावांगा जदों फंदा हाथ पकड़ा ते गादी चुमन लग पिया गादी चुमन लग पिया गादी ने चुमिया फंदा उन्हें क्या खुदकुशी पे करना है अपने गल च आप पे परवाना है फरमाया खुदकुशी नहीं फरमाया मैं को किसे पीछे मरन लगे हां मैं ते हजूर पीछे मरन लगे हैं ऊंची आवाज ना बोलो जरा मुजाहिद तहरीक खत्म नबूवत अलामा अब्दुस्तार खान न्यासी मैं गुनाहगार ने ओदा दी ज़ियारत नहीं की थी मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुण भी पिछले दिन काला बाग इंटरचेंज तो मोटरवे ते चढ़ना सी ते मैं ओदी मज़ार तो गुजरिया ज़ियारत की थी पहले भी गया जिन्हें पूरी जिंदगी जिन्होंने गैर महरम औरत का चेहरा नहीं तकिया इतना बड़ा मर्द मुजाहिद आप जदों 1957 फड़िया गया ना आप खत्म नबूवत की तहरीक चली जेडे बुजुर्ग बैठे उन्होंने पता है उन्होंने कैद कर दिता गया ते कई महीने कैद करने तो बाद एक दिन जेलर आके कहने लगे जनाब तुहानू फांसी की सजा हो गई है ते आपने नारा मारा ओ फरमाया जणिया क़यामत वाले दिन किसे पूछना है ओ तू कदे पीछे मरे है अल्लाह पूछेगा तू किवें मरे है ते जदों मेरी बारी आई मैं कहूंगा सोहणिया मैं ते तेरे यार पीछे मरिया मैं तेरे यार पीछे मरे मैं तेरे यार पीछे मरिया और सुन गाजी अलामा अब्दुस्तार न्यासी कहता अजीब बात है ऐते जिन्होंने जेल के कपड़े पवाइए ना जिडे मोटे हो ना वो सुकते जाते हैं तो कपड़े ढिले होंगे जाते हैं ये अब्दुस्तार तेन मौत का खौफ नहीं ये तेन जड़ा सूट देने हफ्ते बाद तंग हो जाता है तेन होर खुला सूट देना पैंदा है फिर तेरा जिसम तकड़ा हो जाता है कपड़े तंग हो जाते हैं ये वजह की है पर मैं को जना पीछे आया और मैं को चोरियां करके आया मैं को डाके मार के आया मैं ते हजूर दे हुक्म नबूवत पे पहरा दे के आया को तो भी समझ आ रही है माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे तवज्जो है री को समझ भी आ रही है कि कोई नहीं आ रही हाथों के बोलो जरा सुभान अल्लाह ते जदों इल्मुद्दीन शहीद नु कब्र च रखा गया अलामा इकबाल जैसा बंदा कहंदा है असां गल्लां ही करदे रह गए दरखाना दा मुंडा बादी लै गए असां गल्लां ही करदे रह गए दरखाना दा मुंडा बादी लै गया खुदा दी कसम खा के आखना हजूर दी खत्म नबूवत दा मामला कोई आम नहीं ये सारे ही इल्मुद्दीन दे नौकर बैठे ने जिन्ने बैठे ने मुमताज कादरी दे चाहण वाले बैठे ने अलामा रिजवी दे मुजाहिद बैठे ने जिथे काली टकड़ा बचना नहीं तवज्जो है जी तुहाड़ियां लत्तां कमदियां ने मेरियां नहीं कमदियां
तुहाडी सुभान अल्लाह औखी निकलनी है तो मैं डंके की चोट से गल पिया करना तुहानू जान प्यार ही होनी है असां ते हजूर दे नां ते विके होया पहले हाल में आप खत्म नबूवत पे हाजिरी दें। मैं आपसे इस्तदा करूँगा कि ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाया जाएगा। आप तमाम हजरात अपनी बख्शिश के लिए सरकार का हकीकी उम्मती होने के नाते खड़े होकर इसका जवाब दें। जज़ाकल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, 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 ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद यार। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज़ साहब दी मोहब्बत का शुक्रिया, तुहाडी भी मोहब्बत का शुक्रिया। हुण जदों हज़रत हबीब बिन ज़ैद साहबी रसूल खड़े होए ते सोने फरमाया तेरे ते छोटे छोटे बच्चे ने। हाय हाय चस नहीं आई तेरी सुभान अल्लाह। वो कहंदा हजूर मैं लेके जावांगा खत ते हजूर ने फरमाया तेरे ते छोटे छोटे बच्चे ने और कसीरुल अयाल सन, बच्चे बहुते सन, सारा दिन मजदूरी करते सन, उन्हां दा की बनेगा? जा सोच ले पहले, वापस नहीं आना तू। जुबान नाल कहना आसान है हजरत, जुबान नाल कहना आसान है। हजूर फरमा रहे हैं तू वापस है नहीं आना, तेरे बच्चे छोटे छोटे ने, ख्याल कर ले, करे जाके मशवरा कर ले। तड़प के बोलिया या रसूल अल्लाह, ए मेरे को 10-12 बच्चे ने, अगर 1000 भी हो तो तुहाडी खत्मे नबूवत का मामला होवे, एक एक करके तुहाडे कदमां तो कुर्बान कर दे। तेरे तर्जमा में अपने इमाम की जुबान से कर छड़ा था। मेरे आला हज़रत फरमाते ने फरमाया तर्जमा इंज बन गया, करो तेरे नाम पे जा फिदा। हर एक बंदे दे दिल दी यही तमन्ना है। बोलो हजूर ए जेड़े बाहर हजरात बैठे तुहानू आवाज सही समझ आ रही है? फिर तुहाडी आवाज मेरे तक आनी चाहिए है। मोहब्बत नाल एक माहौल बन जाए, करो तेरे नाम पे जा फिदा, करो तेरे नाम या अल्लाह जेड़ा पढ़े क़यामत तक ओदियां नस्लां विच कोई गुंगा पैदा ना होवे। करो तेरे नाम जिन्हों नहीं आंदा उन्होंने माफी है, जेड़ा मोहब्बत नाल है बोले जरा, करो तेरे नाम पे जा फिदा, ना एक जा के तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा। मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया ने खत अता फरमाया, थोड़ी आवाज खोलो जी, खत ले आते हजूर फरमाया होने जो नहीं घोड़ा भी मेरा ही होना है। हाँ यार तवज्जो नहीं की थी, हजूर ने घोड़ा अता फरमाया। साहबा फरमाते ने हजूर ने उन्होंने आप घोड़े ते चढ़ाया, खत दिता, थपकी दिती ते घोड़े दी लगाम हजूर पकड़ी, फरमाया तनु मदीने छड़ के भी बाहर में आप ही आऊंगा। तवज्जो है जी। जिस धड़ से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस धड़ से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की तो कोई बात ही नहीं, ये जान तो आनी जानी है। साहबा फरमाते ने खुदा की कसम कोई बंदा ऐसा नहीं जिन्होंने उस बंदे की जिंदगी ते रश्क ना आया हो। ए बड़े फखर नाल घोड़े ते बैठा है ते सारे साहबा वेख रहे ने, जदों तक ओदा घोड़ा नजर आंदा रहा हजूर कंड नहीं की। हजूर नूं गुलामां नाल प्यार कितना है।
हुण अगला मंजर मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार हजूर दा कोई गुलाम बैठा थे, उस फिर दसिया कि उथे की होया है। एक दिन रात सफर करदा करदा पहुंचे मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार के अंदर दरबार लगे होया एक कलीन विछे हुए ने, वजीरां नूं भी उहदे बराबर बैठण दी इजाजत कोई नहीं। सिपाही खलोते, सिपा सलार खलोते, सारे वजीर खलोते, सर झुका के खलोते ने, सन्नाटा छाया होया है। हबीब बिन ज़ैद घोड़े तो भी नहीं उतरिया, इतला भी नहीं दी, इंज घोड़े समेत ओदे दरबार दाखिल होया है ते जनाब वाला ओदे कलीना नूं रोंदे होए ओदे तख्त दे सामने जाके खड़े हो गए। बंदियां दे सांस सुक गया, उन्हें कहा किने जरूरत की थी, आज तक कोई ये सामने दम नहीं मारदा, एडा जालिम जाबिर बादशाह है, कौन है जिन्हों दी मौत लेके आई है, ये लगता है अपनी मौत का परवाने पे खुद दस्तखत करके आया है। उन्हें जनाब वाला बड़े मामलात ने, हुण जनाब वाला सांस सुके हुए ने, लेकिन हबीब बिन ज़ैद दी बेपरवाही बेनियादी, उन्हें खजूरां पे खांदे ने, नाले बेपरवाही नाल खजूरां खा रहे ने, नाले इंज तायराना नजर नाल सारे मजमे वाल वेख रहे ने। फिर बैठे मुसैलमा कज़्ज़ाब पर वो फरमाया बेईमाना तू ही कमीना है जिन्हें आख्या मैं नबी वो तू ही कमीना है, तू ही खबीस है जिन्हों नबी बनन दा चाह चढ़िया हो, तू नबी है। उन्हें कहा मैं तो नबी हाँ ही हाँ, तू कौन है? उन्हें कहा तेन मेरा अंदाज नहीं दसदा मैं कौन। उन्हें कहा कौन है? कहने लगा मैं दसना हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। जे मेरे तो पूछे मैं कौन है तो मेरे तारुफ किए हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत। हुण सारे निस्बत वाले बैठे हो, पाइया खून मेरा लगे तो अज हजूर की खत्म नबूवत माशा तेरा भी लग जाए। जरा मोहब्बत नाल कहना मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार। जदी जदी निस्बत हाथ खड़ा करना के मैं कुछ भी नहीं। चौधरी हो मलको खान हो दुनियादार हो दीनदार हो, बड़िया इज्जत दित्तियां ने, पर इज्जत हजूर की वजह तो मिली है। झूठा बंदा जड़ा नबी दे नाम ते ना तड़पे, नबी दे नाम ते ना बोले, बाहर वाले बंदे अंदर वाले बंदे जरा मोहब्बत नाल अपनी गुलामी का सबूत पेश करो ना। आखो जरा मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार। हाथ हाथ खड़ा करके आवाज भी उठी आनी चाहिए। हूँ खाक मगर में अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार। उस बेईमान आ गया तेन पता नहीं कितने आया, इतने तो कोई साह नहीं लै सकता, तो तू मेरी अख चक पा के गल प्या करना। वो तेरा सर नीवा कर, अखा नीवियां करके गल कर, तेरी किमें जरूरत है? तू बादशाह दी अखा चो अखा पा के गल प्या करना। सर भी झुका ते गर्दन भी झुका, फिर मेरे नाल गल कर। ते हजूर दे गुलाम ने की जवाब दिता? फरमाया तू इत्थों गल करना बस हजूर दे नाल करा, साडा ते ईमान है। सर झुक नहीं सकते, सर झुक नहीं सकते, सर हशर हमारे। हशर के मैदान भी सिर उच्चा करके टुरना है। लोग पूछना कौन हो? असि आखांगे जनाब वाला सी जनाब वाला उम्मतियां। उन्हें आखना केड़े नबी दे उम्मती हो? किसे आखना मैं आदम दा उम्मती, किसे आखना मैं नूह दा उम्मती, किसे आखना मैं मूसा दा उम्मती, किसे आखना मैं ईसा दा उम्मती। हर उम्मती कहेगा मैं फलां नबी दा उम्मती हां। ते जदों साडे को पूछना है असा गर्दन उतार करके फखर नाल कहना है असा आखांगे असि उन्हां दे उम्मतियां जिन्हां दे तुहाडे नबी दी उम्मती ने। उच्ची आवाज ना। सर झुक नहीं सके, सर हशर हमारे, वे सर इसलिए ऊंचे हैं, सर इसलिए ऊंचे हैं, सरदार से निस्बत है। उच्ची आवाज ना। डब्बे चढ़ गए ने,
चेक कर जरा, बोलो जरा मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह, फिर इन्हां दी आवाज खोल दो। तो जो है जी उन्हें कहा फिर तेन पता है कितने आए हैं, तेरा आखिरी वेला आ गया। तो जो मेरे पास रखनी है जी, इख्तिताम वाले पासे आना पाया मैं। उन्हें कहा तेन पता है फिर तू बच जाएगा। उन्हें कहा की मतलब? उन्हें कहा तेन जान देनी पैनी है, फिर हुण तू बड़ी जुरत की तेरी कीमत जान है। ते हुण जुमला सुनाई जे लुत्फ आए तो बोली दर। उन्हें कहा गल ही कोई नहीं, हम खत्म नबूवत पाए ये जान लुटा देंगे। हम खत्म जड़ा जड़ा बंदा काजी में पैगाम देना चाहता है, इस झूठे बेईमान चीफ जस्टिस में पैगाम देना चाहता है, खड़ी करके आके सीने पे हाथ मार के फखर ना लाके हम अपनी जाना नाल प्यार नहीं जितना अपने नबी की जात नाल प्यार। हम खत्म नबूवत पाए, हम खत्म नबूवत पाए ये जान लुटा देंगे। बता किए अबू बकर उमर जैसे, अबू बकर उमर जैसे वफादार से निस्बत है। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। गुलाम है रसूल के, गुलाम है रसूल गुलाम है रसूल के और रिसालत या और रिसालत या उलमाए अहले सुन्नत किबला मुफ्ती साहब अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है नी मेरे बात। उन्हें आख्या फिर की पैगाम? उन्हें कहला पैगाम है मेरा नबी अल्लाह दा आखिरी नबी। हुण रावी कहंदा उस दज्जाल बेईमान ने गुस्से च आके तलवार कढ़ी, कहना पकड़ो इन्हू, पकड़ लिया। उन्हें कहा फिर कलमा पढ़ लिया। उन्हें कहा कलमे तो सानू हजूर पढ़ा के भेजे। तो जो है बड़े बड़े आशिक होए ने, बड़े बड़े आशिक होए ने, पर इश्क तो ना तवज्जो नहीं की थी। ज़ौक़ होवे ते सुल्तान पाक दी ज़ुबान च ना तर्जमा कर। आ फरमांदे ने फरमाया आशिक सोई हकीकी जेड़ा अते कत्ल माशूक दे मन्ने इश्क न छोड़े हुसैन बाहू सर दे राजना भले उस बेईमान ने हजरत हबीब बिन ज़ैद नूं लिटाया। पहले एक अंगूठा कटिया, वो अंगूठा कट के चेहरे वाल वेखना है कि तकलीफ की वजह तो जान तो प्यारी होती है ना। वो अंगूठा कटिया तो हजरत हबीब बिन ज़ैद खुशी नाल नारा मारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हजूर मैं हाज़िर हां। उन्हें दूजा उंगली कट्टी, इन्हें नारा मारिया, उन्हें तीजी उंगली कट्टी, नारा मारिया, पंज उंगलियां कट्टियां, फिर एक एक करके कट्टियां, फिर पैरों तो शुरू होया, पैर का अंगूठा, फिर दूजी, फिर तीजी। अजीब मंजर और कैफियत और समा। इतने बड़े बड़े दे पित्ते खुश्क हो जाते हैं कि वो दरबार के अंदर वो रावी कहता है जिवें वो जुल्म की इंतहा करता, उधरों हबीब बिन ज़ैद सबर की इंतहा करके हजूर नूं पुकार दे और ओदी आवाज इतना दर्द और इतना गर्ज और इतना जनाब वाला सोच सी कि बंदे दे दिल दहल जाते। असीं आखने लोग तकलीफ पर हाय हाय करते हैं, एक तकलीफ बर्दाश्त करके वाह वाह पिया करता है।
तवज्जो है। और अगली गल सुनोगे तो सुनिया का अकीदा सीने ठंड पै, थकते नहीं गए वैसे। तवज्जो रखना मेरी गल। इंतजामिया नाल मैं पहले गल की सी, ये मैं लैन गया अरशद भाई और इन्होंने मुहब्बत अल्लाह सलामत रखे, बस नसीब होंगे दाना पानी होंगे। मैं क्या तकरीर शुरू करन दा ते मैनूं पता होंगे, बंद करन दा मैनूं पता कोई नहीं होंगे। राती भी मैं मोमनाबाद आख्या, मैं क्या जिन्हें मेरे को जुमा पढ़ना ना करे दस के आया करे वे तो बंद के, कोई कैसेट नहीं भी जिते बटन दबाओ तो बंद हो जानी। तवज्जो है जी, ये सिर्फ ज़ौक है, इश्क है, हजूर का प्यार और मोहब्बत है। जे मैं मिंबर ते बह के अपने प्यो दादे की गल करा मैं थले ला दिया जे, ते जे मैं गल ज़हरा दे बाबे की करा फिर घड़ियां ना वेखिया कर। तुहाडे चो कोई बंदा मेरे तो ज्यादा नाजुक मिजाज होवे मैं जिम्मेदार। आप साहब गलत कह रहा मैं। जितने आसाइशा चो मैं आना ना अलहमदुलिल्लाह शायद कोई MNA भी आंदा होएगा, अल्लाह की कसम खा के आखना। जिनिया सहूलत आसाइशा चो मैं निकल के तुहाडे कोल पसीनो पसीनी होया बैठा, जे मेरे तो ज्यादा ना दो। मैं हार्ट पेशेंट, मेरे दिल का वाल पिया होया है, मैं शुगर पेशेंट हाँ। मेरा ज़ौक वेख लो फिर आपकी सुभान अल्लाह भी तक लो। जदों असां जाना की परवाह नहीं करते तो जो साड़ी तकरीर सुने फिर आशिक ना बने तो फिर साड़ी तकरीर का तो फायदा कोई ना हो। हाँ, और किसी के ज़हन च भी ना आवे आसिफ इकबाल माल कमान आया, खोल के सुन लो। किसी के दिल च मैं 80,000 तनख्वाह लैंदा सा, जी मेरी इत्थे तय वे अध तो भी थले है, सिर्फ इस वजह तो आया भी यार अपने अपने होंगे। क्यों जी, कोई मैं लालच नहीं किसी तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा दिता है, सरकार ने सब तो बड़ी गल इज्जत अता फरमाई है। किसी दिलो दिमाग च ना आवे कोई गल के किधरे मैं आसिफ इकबाल रिजवी नूं इस लुटण आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजूर दा इश्क लुटाण। हाँ, और सुनो ए जी गल सुनो कई मानता होगा। इधरों ने जुल्म शुरू किया, इधरों हजूर साहब बह के हजूर ने लाइव कमेंट्री शुरू कर दी है। आज 1400 साल बाद तेनू लाइव मैच दिखाया जाता है। मेरे नबी साहबा के मजमे च बह के अपने गुलामां दी लाइव तस्वीर कच्ची फरमाते सन। हजरत जाफर तैयार जो जंग ते गए ना, जंग के मौत शुरू हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ मेरे साहबा जंग शुरू हो गई है, हुण झंडा जाफर बन तैयार पड़ लिया है, हुणे बड़ी मोहब्बत नाल लड़ रहे ने, बड़ी बहादुरी नाल। लो जी जाफर तैयार शहीद हो गए ने, हुण झंडा फलां साहबी ने पड़ लिया है, हुणे भी शहीद हो गए ने, हुण फलां ने पड़ लिया है, हुणे भी शहीद हो गए ने। फिर नबी ने फरमाया सुनो हुण झंडा अल्लाह दी तलवार खालिद बिन वलीद ने पड़ लिया है कि अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमा देगा। हजूर ने लाइव दसिया है, सरकार ने लाइव कमेंट्री की थी कि हजूर दस रहे ने हुण ना मेरे गुलाम दा हाथ कटे आए, हुण ना बाजू कटे आए, हुण ना पैर कटे आए। उधर कटींदा पे सैकड़ों मील हजूर साहबा दसते ने पे। साहबा फरमाते ने साडे दिल जनाब उस बंदे ते रश्क करते ने पे, यार केडा खुश नसीब है बवक्त मौत उथे पे आए, लेकिन हजूर सानू पे दसते ने। हत्ता कि उन्हें पूरियां लत्तां ते बाजू कट दिते, सिर्फ दाढ़ सलामत है ते सर सलामत है। क्या कर लगे हुण मैं तेरे नक कटांगा, तेरा कान कटांगा, तेरी आंखें कटांगा, तेरी जुबान कटांगा, तेरी गर्दन कटांगा, ते फिर तेरा की ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद कहना सुन तुम मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा भी करे ते मेरे हर हर जिस्म के हर हर टुकड़े चो ताजदार खत्म नबूवत दियां सदावा नाल मैनू मोहम्मद अरबी दा नौकर आखी जिंदा बड़ा अहम मौजू है। औलाद नूं हजूर दी खत्म नबूवत सिखाओ। कादियानी स्कूलों कॉलेजां यूनिवर्सिटियां तेरे ईमान दे डाकू बन के तेरी आने वाली नस्ल दे दिलों में हजूर दी अजमत कड्ढण दी नापाक कोशिश कर रहे हैं। फीसां भरदे हो स्कूलों कॉलेजां दे अंदर अपने औलाद नूं कॉल बिठा के हजूर दी खत्म नबूवत दा दस दे किते तेरी औलाद इन्हां कादियानी दे हत्थे ना चढ़ जाए, इन्हां यहूदियां एजेंटां दे हत्थे ना चढ़ जाए ते तेरे तो बागी ना हो जाए ते जनाब खत्म नबूवत दे दुश्मन ना बन जान ते तू क़यामत वाले दिन हजूर नूं केड़ा मुंह दिखाएगा। वक्त है जे असी हुकूमत पाकिस्तान नूं पैगाम देना चाहते हैं।
असा इस चीफ जस्टिस कुत्ते नूं पैगाम देना चाहते हैं, हजूर दे गुलाम मर कोई नहीं गए। इतने सुन्नी मामा ने पुत्र गाजी इल्मुद्दीन जमने बंद नहीं किए, इतने मुमताज कादरी जैसे पैदा होने बंद नहीं हुए। सुनिया का बच्चा बच्चा मुमताज कादरी बनन। अगला जुमा जितनी मोहब्बत नाल आओगे इतनी मोहब्बत नाल बयान होगा। जितने मोहब्बत वाले आए हो तो सुन लिया मैनू, ठीक है। बड़े बड़े सारे इला माशाल्लाह कोई होगा जिन नहीं सुनिया मैनू, तो इंशाअल्लाह इस ज़ौक जोश व जज्बे नाल बयान होया करेगा। टाइम ना लाया करो, मेरी कोशिश है कोई एक अद्धा मिनट 2 मिनट उत्ते थले हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह पूरे टाइम तक ही कोशिश करा करांगा बयान खत्म होवे। अल्लाह अमल दी तौफीक बख्शे। सुनता पढ़ लो माशा।